सुखदेव भगवान का कैसे जन्म हुआ जरा ध्यान से सुनना। एक बार नारद जी ने विचार किया कि हम दुनिया में सबका तो झगड़ा करा लेते हैं, लेकिन मैया पार्वती जी में और भोले बाबा में इतना अगाध प्रेम है कि दोनों कभी लड़ते ही नहीं हैं। नारद जी ने मन में ठान लिया आज दोनों का झगड़ा करा के हम रहेंगे। नारद जी ने उठाया वीणा, भोले बाबा किसी भक्त को वरदान देने गए हैं, मैया पार्वती जी अकेले बैठी हैं कैलाश पर्वत पर। नारद जी पहुंचे, मैया को प्रणाम किया। मैया ने कहा नारद जी आज कैसे आ गए? नारद जी ने कहा मैया बहुत दिनों से हम सोच रहे थे एक बात आपको बतानी थी, आज हम आपको बता ही दें। मैया ने कहा बताओ। नारद जी ने कहा मैया आप तो बहुत चाहती हो भोले बाबा को, लेकिन भोले बाबा आपको कतई नहीं चाहते हैं। मैया पार्वती जी ने कहा वो तो हमें पिराने ठिकाने रखते हैं, बहुत चाहते हैं। नारद जी ने कहा यदि वो आपको चाहते होते तो आज तक कबहू आपको अमर कथा सुनाई? पार्वती जी ने कहा मैं तो कबहू नहीं अमर कथा सुनाई, हम जानती थी कि ये नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। नारद जी इतना कह करके चले गए। मैया पार्वती जी नाराज हो गई, बड़े बड़े झुमका उतार के फेंक दिए। अरे देवियां जब नाराज होती हैं तो ऐसे नाराज होती हैं, धर ले अपने कुंडल हमें नहीं चाहिए। मैया पार्वती जी नाराज हो गई, सिंहासन को छोड़ दिया, एक कोने में बैठ गई। भोले बाबा लौट करके आए, भक्त को वरदान दे करके देखा मैया पार्वती जी एक कोने में बैठी हैं। भोले बाबा ने कहा क्या बात हो गई, क्यों नाराज हो? पार्वती जी ने कहा हम पे कतई बोलना नहीं, हम गुस्सा हैं। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ, बात क्या है? पार्वती जी ने कहा आप हमें चाहते नहीं हो। भोले बाबा ने कहा हम तो पिराने ठिकाने रखते, बहुत चाहते हैं। पार्वती जी ने कहा यदि आप चाहते होते तो आज तक हमें कबहू अमर कथा नहीं सुनाई। भोले बाबा ने कही का नारद जी आए थे? मैया पार्वती जी ने कहा हाँ नारद जी आए थे। भोले बाबा ने कहा देवी कथा सुनने का वही अधिकारी है। कौन? कथा सुनने के ते अधिकारी, कथा सुनने के ते अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी। जो नित्य सत्संग करता हो वही कथा सुनने का अधिकारी है। जिसको सत्संग से लगाव हो वही कथा सुनने का अधिकारी है। दूसरा कौन? गुरुपद प्रीति नीति रति जेई, गुरुपद प्रीति नीति रति जेई, राम कथा अधिकारी ते। राम कथा अधिकारी ते, राम कथा अधिकारी। जिनको अपने गुरु के चरणों से अगाध प्रेम हो वही कथा सुनने का अधिकारी है। जो सत्संग का प्रेमी हो वही कथा सुन सकता है। भोले बाबा ने सोचा कि कोई अनाधिकार कथा न सुन ले, इसलिए भोले बाबा ने 3 बार ताली बजाई और 3 ही प्रकार की सृष्टि है वो सारी सृष्टि उस जगह से गायब हो गई, दूर हो गई। 3 प्रकार की सृष्टि है। कौन? जल में रहने वाली सृष्टि, जीव जंतु मगरमच्छ आदि, एक ताली बजाई सब भाग गए। दोबारा ताली बजाई, पृथ्वी पर रहने वाले
पशुगण मनुष्यगण सब भाग गए। तीसरी बार ताली बजाई, आकाश मार्ग में उड़ने वाले पंछी गण भाग गए, सब उड़ गए। लेकिन जिस बट वृक्ष के नीचे मैया पार्वती जी को भोले बाबा कथा सुना रहे थे, उसी बट वृक्ष में एक सुकी ने अंडा दिया था। तो ताली की आवाज सुन करके सुकी तो उड़ गई, लेकिन वो अंडा कैसे उड़ सकता है? वो अंडा उसी में रखा है। भोले बाबा कथा सुना रहे, मैया पार्वती जी हुकारी भर रही हैं। भागवत के 10वें स्कंद तक कथा सुनी। भगवान कन्हैया के 16,108 ब्याह तक की कथा सुनी। फिर धीरे से मैया को नींद आ गई। निद्रा देवी कथा में व्यवधान डालने के लिए आ जाती हैं, बहुत सावधान रहना। हाँ, कि इनकी कथा पूरी ना हो पावे। तो मैया पार्वती जी को नींद आ गई, सो मैया पार्वती जी खर्राठा मार के सोवन लगी। सुकी के बच्चे ने सोचा, अंडा फूट गया, बच्चा हो गया। सुकी के बच्चे ने सोचा, मैया पार्वती जी ने तो कथा सुनना बंद कर दिया, सो गई हैं, हुकारी भरना बंद कर दिया है। अब ये हुकारी नहीं भरेंगी तो कथा भोले बाबा बंद कर देंगे, तो हमारी कथा अधूरी रह जाएगी। तो सुकी का बच्चा हुकारी भरने लगा। जब कथा विश्राम हो गई, मैया पार्वती जी उठी। मैया पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ, कन्हैया के इतने 16,108 ब्याह भय, कोई संतानें नहीं भई। भोले बाबा ने कहा, हमने पूरी कथा सुनाई कि प्रत्येक रानी के 10-10 संतानें हुई। पार्वती जी ने कहा, हमें तो चकाचक नींद आ गई थी, हम तो सो गई थी, हमें होश नहीं रहा। भोले बाबा ने कहा, फिर अनाधिकार कथा किसने सुन ली है? वो मेरे सामने आ जाए जिसने अनाधिकार कथा सुनी है। भोले बाबा ने त्रिशूल लिया। सुकी का बच्चा मारे डर के भाग रहा है, आगे आगे उड़ रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा दौड़ रहे हैं। इसने अमर कथा सुननी है, यदि इसे मारता हूं तो कथा का अपमान हो जाएगा। मारे कि ना मारे, मारे कि ना मारे, ऐसा विचार कर रहे हैं। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तब तक व्यास जी की पत्नी अपने छत पर खड़ी होकर के जमुहाई ले रही थी। सुकी का बच्चा व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। यही तो भगवान की लीला है। भोले बाबा दरवाजे पर त्रिशूल गाड़ करके खड़े हो गए। व्यास जी ने प्रार्थना की है, प्रभु हमारे दुख विपत्ति को दूर करो। बोले नहीं, जब तक शत्रु का हम वध नहीं कर लेंगे जाएंगे नहीं। आपके यहां मेरा शत्रु छुपा है। 16 वर्ष तक सुखदेव भगवान अपनी मां के गर्भ में रहे। 16 वर्ष तक शंकर जी खड़े रहे व्यास जी के दरवाजे पर। 16 वर्ष के बाद जब लौट करके अपने कैलाश पर्वत पर शिव जी गए, उसी समय सुखदेव भगवान का जन्म हो गया।